नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए साथियों आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 जो रीट 2025 मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन NEP 2020 के जो भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम 100+ क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और विगत परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न भी हम देखने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपकी भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी में से ही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। बस कुछ नहीं करना है, वीडियो अगर देख रहे हो तो साथियों पूरा देखना है, पूरा का पूरा शुरू से लास्ट तक देखना है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है साथियों, तो शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं वह भी, और जो इम्पोर्टेंट वह, और जो पूछे जाने वाले सारे के सारे निचोड़ हम आज इस वीडियो में निकालने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा क्योंकि रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 में साथियों कम से कम 2 क्वेश्चन आपकी NEP से पूछे जाने वाले, मतलब 4 अंक के। एक क्वेश्चन 2 अंक का है भाई, तो 2 क्वेश्चन कितने अंक के हो गए? 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखो साथियों, आपको 2 ही काम करना है। पहला काम ये करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगर आपने मिस कर दिया तो इतने सारे क्वेश्चन आपको, आप सर्च कर लेना भाई यूट्यूब पर, आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि एक बार अगर आपने मिस कर दी भाई तो ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में पूछा जाएगा तो फिर वहां गलत कर बैठोगे। ठीक है, इसलिए 2 ही काम करने, एक तो क्वेश्चन को ध्यान से, मैं जो पढ़ रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है और आंसर क्या है वो भी ध्यान से आपको याद कर लेना है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे साथियों तो तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर PDF चाहिए तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको PDF कैसे प्राप्त करनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं साथियों। टॉप पहला क्वेश्चन है NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का टॉप पहला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्या है, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में कौन सा है? NEP 2020 भारत सरकार द्वारा कब जारी की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से कह रहा हूं मैं साथियों, दोनों के दोनों जो रीट मेंस में पूछे जाने क्वेश्चन हैं वो यहीं से ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत सरकार द्वारा कब जारी की गई थी? तो 29 अगस्त 2020 को, 28 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को। क्या रहेगा भाई, जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। आपने कितनी तैयारी की है भाई अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका सही करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत सरकार द्वारा कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी 29 जुलाई 2020 में। ऑप्शन क्या रहेगा? सी वाला सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 कौन सी शिक्षा नीति की जगह ले रही है भाई जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ना, वो कौन सी शिक्षा नीति की जगह ले रही है भाई? 1968, 1986, 1992 या सभी है भाई? क्या रहेगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जो है वो कौन सी शिक्षा नीति की जगह ले रही है? तो 1986 वाली की ले रही है। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। ऑप्शन बी वाला क्या रहेगा भाई? सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितने शिक्षा नीति जारी हो चुकी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1, 2, 3 या 4? बताइए क्या रहेगा भाई? भारत में अब तक कितनी शिक्षा नीति जारी हो चुकी है भाई? ऑप्शन रहेगा 3 शिक्षा नीति जारी हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 कौन सी शिक्षा नीति है भाई? कौन सी शिक्षा नीति है बताइए? दूसरी है, तीसरी है, चौथी या पहली है? बताइए कौन सी है भाई? जल्दी से बताइए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो है भाई 2020 वाली, ये कौन सी शिक्षा नीति है? ये लेटेस्ट है भाई। कौन सी है? तीसरी है। पहली कौन सी है? 1968 वाली। कौन सी है भाई? 1968 वाली पहली शिक्षा नीति है। दूसरी कौन सी है भाई? 1986 वाली दूसरी शिक्षा नीति है, 1986। और तीसरी वाली 2020 जो है ना भाई, ये वर्तमान शिक्षा नीति है जो तीसरे नंबर की है। यहां पर पूछा गया है, ऑप्शन रहेगा बी वाला भाई सही करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम शिक्षा नीति NEP भाई, भारत की प्रथम शिक्षा नीति NEP कब जारी हुई थी भाई? प्रथम की बात कर रही है यहां पर। कौन सी प्रथम? 1960, 1968, 1986 या 1992? अभी बताया भाई मैंने, प्रथम शिक्षा नीति कब जारी की गई थी? तो साथियों प्रथम जो शिक्षा नीति है 1968 में जारी की गई थी। ऑप्शन बी वाला सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर वीडियो मिस कर दिया तो भाई ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो शुरू से लगाकर अंत तक पूरा देखना है। ठीक है भाई? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा नीति में अब तक संशोधन हो चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो चुका है संशोधन। कौन सी शिक्षा नीति है भाई? 1968 वाली है, 1986 वाली है, 2020 वाली है, या सभी में हुई थी भाई? क्या रहेगा? जल्दी से बताइए क्या रहेगा आंसर भाई? तो भारत में भाई निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा नीति अब तक संशोधन हो चुकी है? तो ये भाई हो चुकी कौन सी? 1986 वाली जो है भाई, ये संशोधन हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर विशेष नोट का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। विशेष नोट का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है भाई। और विशेष नोट का मतलब ये होता है एग्जाम में 99% पूछी जाने वाली होती है। तो विशेष नोट क्या है भाई? देख लीजिएगा, विशेष नोट है भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जारी हुई है। अभी बताया था भाई कितनी हुई है? 3। पहली कब हुई थी? 1968 में हुई थी। दूसरी 1986 में हुई थी, जिसमें अभी बताया था भाई क्या हो गया था? संशोधन हो गया था। जिसमें संशोधन कब हुआ था? 1992 में संशोधन हुआ भाई। और तीसरी और वर्तमान जो शिक्षा नीति है कौन सी है भाई? 2020 है। ठीक है, जारी की गई है। इन नीतियों का उद्देश्य, तीनों नीतियों का उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण करना है। ठीक है का? अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम शिक्षा नीति 1968, दूसरी 1986, तीसरी 2020। अब कौन सा अभी क्वेश्चन पूछा गया है? कौन सी शिक्षा नीति पर संशोधन हो चुकी है? तो 1986 वाली। कब हुई थी ये भी क्वेश्चन आएगा। 1992 में भाई ये हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और यहां पर पूछा गया है 7वां क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो भाई तैयारी मुझे नहीं लग रही आपकी शानदार है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। देख लीजिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा नीति किसकी भाई? प्रथम की बात कर रही है। कब वाली? 1968 वाली। तो यहां पर पूछा गया है भारत के प्रथम शिक्षा नीति NEP 1968 किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रो यशपाल, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या के कस्तूरी रंगन? बताइए
क्या रहेगा। देखो साथियों, वीडियो के लास्ट में पूरा वीडियो देखना, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट होगा। क्या होगा भाई, 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद आपका एक क्या होगा भाई, टेस्ट होगा, जिसमें 9 क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो 9 क्वेश्चन जो होंगे साथियों, आप मानो या न मानो, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, उसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर भाई आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है और लास्ट में टेस्ट पेपर भी आपको भाई देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भारत के प्रथम शिक्षा नीति NEP 1968 किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, तो इसका आंसर होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग। ऑप्शन रहेगा भाई, क्या रहेगा, ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम, भाई क्या पूछा हुआ है, प्रथम, भारत की प्रथम शिक्षा नीति NEP 1968 कौन सी सरकार के समय जारी की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगा दो इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा दो भाई, 3 स्टार लगा दो कि भारत की प्रथम शिक्षा नीति NEP 1968 में कौन सी सरकार ने जारी की थी, या कौन सी सरकार के समय में जारी हुई थी। भाई राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह, यही ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में, और यही क्वेश्चन रहेगा, हूबहू छपा हुआ मिलेगा। कुछ नहीं करना, जाके बस गोला मार देना है भाई, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो पूरा देखना है। जाके क्वेश्चन पढ़ो और तुरंत ही गोला मार दो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भारत की प्रथम शिक्षा नीति NEP 1968 कौन सी सरकार के समय जारी हुई थी, तो इसका रहेगा साथियों बी वाला सही रहेगा, इंदिरा गांधी के समय में। कौन सी, ये भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी के समय, भाई ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी सरकार के समय कौन सी शिक्षा नीति पर जारी की गई थी। 4 ऑप्शन रहेंगे, 1968, 1986, 2020 या 1992। तो मुझे पता है आप 2020 वाला ही करोगे। तो इंदिरा गांधी के समय 1968 वाली शिक्षा नीति क्या हुई थी भाई, जारी हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की, भाई यहां पर कौन सी पूछी गई है, भारत सरकार की दूसरी, भाई भारत सरकार की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा NEP नीति कौन सी है, दूसरी वाली, 1968, 86, 2020 या 1992। तो आपको पता है भाई दूसरी कौन सी है, 1986 वाली रहेगी, ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। ठीक है साथियों, ये PDF आपको कैसे प्राप्त करनी है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए छोड़ना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे, बस एग्जाम के समय में जाके भाई गोला मार दो, इसलिए PDF 100% में दूंगा आपको, लेकिन वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और PDF कैसे प्राप्त करनी है ये भी प्रोसेस मैं आपको वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, भाई कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 10वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भाई, 10वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 कौन सी सरकार के समय जारी हुई थी भाई, प्रथम तो हुई थी इंदिरा गांधी, अभी बताया मैंने। यहां पर पूछा हुआ 1986 जो कौन सी थी भाई, दूसरी थी। कौन सी थी, दूसरी थी, जो कौन सी सरकार के समय में जारी हुई थी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह, बताइए। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा, जो दूसरी शिक्षा नीति थी वह राजीव गांधी के समय में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कब संशोधित किया गया। अभी मैंने बताया क्वेश्चन, विशेष नोट में मैंने बताया था भाई, विशेष नोट में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे सही। ठीक है, अगर नॉर्मली समझ रहे हो तो फिर देख लो यहाँ पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कब संशोधित किया गया, 86 में ही, 91 में, 92 में या 95 में। तो साथियों इसका जो संशोधन किया गया था ऑप्शन रहेगा सी वाला, 92 में संशोधन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान, भाई वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जारी की गई है। सबको पता है भाई कौन सी, NEP 2020, ऑप्शन डी वाला क्या रहेगा भाई, सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब जारी की गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अभी आया था फर्स्ट क्वेश्चन, कब,
29 जुलाई 2020 में। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान। भाई वर्तमान का मतलब नई शिक्षा नीति। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किसके द्वारा लागू की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसने लागू की थी ये? अशोक गहलोत ने, नरेंद्र मोदी ने, सीपी जोशी है या वासुदेव देवनानी? क्या रहेगा बताइए। तो साथियों इसका सही करेक्ट आंसर होगा वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किसके द्वारा लागू की गई थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन है, यहां पर देख सकते हो, यहां पर देख लो, वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है भाई। ठीक है, क्या है? भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण करना, छात्रों के समग्र विकास, महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान जैसे कौशल को बढ़ावा देना, वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीक का प्रयोग करना। तो उपयोग सभी क्या रहेगा? तो उपयोग सभी वाला सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते इस क्वेश्चन को भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से ही पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर से बोल रहा हूं मैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। कौन सी भी बुक पढ़ लो भाई, आप कौन सी भी बुक पढ़ लो, कौन से भी यूट्यूब चैनल देख लो, कौन सी भी कोचिंग ले लो, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में शैक्षिक संरचना की प्रणाली क्या है? शैक्षिक संरचना की प्रणाली या क्या बोलते हैं? ढांचा। क्या बोलते हैं भाई? ढांचा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में जो शैक्षिक संरचना की प्रणाली है वह क्या है? 5+3+4+5, 5+3+3+2, 5+3+3+5, 5+3+3+4। क्या रहेगा? आराम से बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका छप गया है, ध्यान रखना, छप गया ये क्वेश्चन। क्या रहेगा भाई? तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा 5+3+3+4। ऑप्शन डी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जगह लेती है भाई। किसकी जगह लेती है भाई? ये 5+3+3+4 जो है वो किसकी जगह ले रही है? पहले क्या फार्मूला था भाई? पहले फार्मूला क्या था भाई? पहले जो फार्मूला था वो क्या था बताइए? 10+2। क्या रहेगा? 10+2 की जगह ये वर्तमान जो 5+3+3+4 जो है ना ये ढांचा, ये 10+2 की जगह ले रही है। ठीक है, यहां पर पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जगह लेती है 10+2। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 कितने साल पुरानी मानी जाती है? 30 साल, 34 साल, 38 साल या 40 साल? भाई कितने साल पुरानी है वो 1986 वाली जो सेकेंड वाली शिक्षा नीति थी, वो कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो यहाँ पर पूछा गया है 34 साल। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का प्रमुख लक्ष्य पूछा है। यहाँ पर लक्ष्य क्या है? ध्यान से पढ़ो अब। शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता, समानता और वहनीयता सुनिश्चित करना और भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाना, पहला। ठीक है, दूसरा है छात्रों के समग्र विकास, महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान जैसे कौशल को बढ़ावा देना। तीसरा, उपयोग दोनों या शिक्षा में आधुनिक ऑनलाइन डिजिटलीकरण करना। क्या रहेगा बताइए? देखो साथियों, यहां पर क्या पूछा गया है? लक्ष्य पूछा गया है। लक्ष्य क्या रहेगा?
ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता, समानता और वहनीयता सुनिश्चित करना और भारतीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाना ये लक्ष्य है। बाकी ये जो दोनों है ना भाई, ये क्या है, ये उद्देश्य हैं। क्या है भाई, उद्देश्य हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखो साथियों, लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं, ये आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा। लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं? देखो साथियों, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। तो पहले क्या रहेगा भाई, पहले उद्देश्य अगर आप करोगे, मुझे रीट में किसी भी हालत में लेवल 2 में या लेवल 1 में नौकरी लेनी है, अगर आपका उद्देश्य बन गया, ठीक है, अगर उद्देश्य बन गया तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, आपका लक्ष्य आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले उद्देश्य आता है, यहाँ पर यही पूछा गया है, तो ये ऑप्शन ए वाला सही रहेगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में 5+3+3+4 पाठ्यक्रम में कौन सी विशेषता सम्मिलित है? देखो साथियों, ये क्या है, 5+3+3+4, ये क्या है, एक पाठ्यक्रम में, क्या है, पाठ्यक्रम। जैसे कि मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि 5+3+3+4, ये क्या है साथियों, एक पाठ्यक्रम का ढांचा है जो 2020 का ये पाठ्यक्रम है, जिसमें क्या है, 5 में क्या है, 5 में साथियों जो आपकी प्राइमरी स्कूल, मतलब प्राइमरी से और 1 से दूसरी कक्षा वाले बच्चे रहेंगे, ठीक है। 3 का मतलब 3 से 5 वाले बच्चे जो रहेंगे वो, उसके बाद 6 से 8 वाले जो रहेंगे वो 3 वाले में आएंगे, उसके बाद 9 से 12 वाले जो रहेंगे वो 4 पाठ्यक्रम में आएंगे। ये ढांचा है। पहले जो 5 है उसको क्या बोलते हैं भाई, और 3 वालों को क्या बोलते हैं, 3 वालों को क्या बोलते हैं, और 4 वाले को क्या बोलते हैं, ये क्रम में आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, पर वीडियो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में 5+3+3+4 पाठ्यक्रम में, क्या है भाई, पाठ्यक्रम में कौन सी विशेषता सम्मिलित की है? तो क्या है ये 5+3+3+4? तो ये है, एक तो है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर जोर देना, ठीक है, बहुभाषावाद, व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण या प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा। ये पाठ्यक्रम जो है 5+3+3+4, ये जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में ये जो बातें हैं ये शामिल की गई है, जैसे कि मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता, ये साथियों पूछा गया, FLN, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में FLN, भाई इसका पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन थे, शिक्षा का एकीकरण, प्रौद्योगिकी संचालन शिक्षा, मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मकता पर जोर देना। तो FLN क्या है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर जोर देना है, ठीक है। तो ये इनके क्या है भाई, ये सभी विशेषता है, तो ये 5 विशेषता आपको भाई ध्यान रखनी है, ठीक है। अगली बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रमुख विशेषता, ये आगे विशेषता क्या है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर क्या देना भाई, जोर देना है, बहुभाषावाद है, व्यावसायिक शिक्षा है, प्रौद्योगिक संचालित शिक्षा है, रटने के बजाय समझ पर शिक्षा है, सर्वांगीण विकास है। देखो साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषता नहीं है बहुभाषावाद, पहला, दूसरा दिया व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, तीसरा दिया प्रौद्योगिक संचालन शिक्षा, चौथा दिया सामाजिक एवं राजनीतिक शिक्षा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये विशेषता है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पाठ्यक्रम ढांचा या शिक्षा प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? अभी मैंने बताया था 5+3+3+4, कितने भागों में, 1, 2, 3 और 4 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन रहेगा सी वाला सही, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये 4 भाग है ना भाई, 5+3+3+4
3+4, ये क्या है, ये आ गया भाई, ये आ गया। अब आपको यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना है, समझने की कोशिश करना है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। अगर मान लो आपने मिस कर दिया, समझ में आने वाला नहीं है। पहले ये देख लीजिएगा, 5+3+3+4 क्या है, ये ढांचा है, पाठ्यक्रम ढांचा है। 5+3+3+4, ठीक है। 5+, ये 5+ में क्या है, 5+ को क्या कहते हैं, फाउंडेशन स्टेज। क्या कहते हैं भाई, फाउंडेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, 3 साल की प्री स्कूलिंग और कक्षा 1-2 शामिल होती है भाई। फाउंडेशन स्टेज 5 को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन स्टेज। 5+3 को क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज। 3 को क्या बोलते हैं, मिडिल स्टेज, या 4 को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज। ये नाम है, ठीक है। अब फाउंडेशन स्टेज क्या है भाई, 5 का मतलब फाउंडेशन स्टेज। इसमें क्या है भाई, इसमें 3 साल की प्री स्कूलिंग, 3 साल की प्री स्कूलिंग, कितने साल की, 1, 2, 3 साल की क्या होगी, स्कूल होगी, प्री स्कूलिंग बोलते हैं उसको क्या, प्री स्कूलिंग। और कक्षा 1 और 2, अब कक्षा 1 और 2 में क्या शामिल है आपको पता है, एक तो आंगनवाड़ी है भाई, ठीक है, बालवाड़ियाँ हैं, ये कक्षा 1-2 में शामिल है। क्वेश्चन पूछा गया है कि फाउंडेशन स्टेज में कौन सी कक्षा शामिल है, प्राथमिक कक्षा, पूर्व प्राथमिक कक्षा, बालवाड़ी, उच्च प्राथमिक कक्षा। तो साथियों वहाँ बालवाड़ी होगा फाउंडेशन स्टेज में, ये मैं बताऊंगा आपको, ये वीडियो जो पूरा देखना, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज +3, इसमें क्या है, 3 से 5 तक की पढ़ाई शामिल की गई है। मतलब 3 से 5 तक के 5 साल के जो बच्चे हैं ना, 3 से 5 साल के बच्चे वो प्रिपरेटरी स्टेज में आएंगे, ठीक है। 5+3+ फिर 3+, इसमें कक्षा 6 से 8 वाले जो बच्चे हैं वो शामिल होंगे, किसमें, मिडिल स्टेज में। और उसके बाद 5+3+3+4, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब 9 से 12 वाले बच्चे जो शामिल होंगे उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टेज। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था देख लीजिएगा। यहाँ से पूछा गया था NEP 2020 कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भाई, छात्रों के लिए कौन सा स्टेज जो है लागू किया जाएगा। तो फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज या सेकेंडरी स्टेज। तो 3 से 5 वर्ष के लिए प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो लागू किया जाएगा, ठीक है साथियों, समझ में आ गया। अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, आगे देखिए भाई, आगे देखिए, यहाँ पर साथियों आप चक्कर खाओगे। क्या खाओगे, चक्कर, नीचे गिरोगे, थोड़ा बहुत पानी पिलाया जाएगा एग्ज़ाम में, वो पानी वाला आते हैं ना, या फिर खुद उठ के पी लो, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य था। बताइए, मुझे पता आप क्या करोगे, मैं जानता हूँ, 100% जानता हूँ आप इसका आंसर क्या करोगे। बताइए क्या रहेगा भाई। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है या राजस्थान है, क्या रहेगा। देखो साथियों, यहाँ पर पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 है ना, वो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड रहेगा। ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। मुझे पता आपने कर्नाटक किया होगा भाई, जो पढ़ने वाले हैं वो कर्नाटक किया होगा, बाकी तो राजस्थान करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। तो कर्नाटक वाला सुन लीजिएगा, थोड़ा आप कंफ्यूज खा रहे हो ना भाई, तो यहाँ पर आपकी कंफ्यूज जो है मैं दूर करने वाला हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा विशेष नोट। विशेष नोट में क्या है, नई शिक्षा नीति 2020। अब 10 मुख्य बिंदु ये छोड़ो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है, जिसने 12 जुलाई 2022 को प्री प्राइमरी स्तर पर बाल वाटिका कक्षाओं के लिए शुरुआत की थी। देखो साथियों, ये शब्द आएगा प्री प्राइमरी, यहाँ थोड़ा मैं मिस कर दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020
प्री प्राइमरी, यहाँ शब्द थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्री प्राइमरी स्तर पर भाई कौन सा राज्य रहेगा? तो प्री प्राइमरी स्तर पर रहेगा उत्तराखंड। कौन सा रहेगा? उत्तराखंड रहेगा प्री प्राइमरी। यहाँ देख लीजिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है, जिसने कब लागू किया था भाई? 12 जुलाई 2022 को प्री प्राइमरी स्तर पर बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत की है। कब? 12 जुलाई 2022। उत्तराखंड ने कब लागू किया भाई? 12 जुलाई 2022। वो भी कौन सी कक्षाओं के लिए? प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए। ये ध्यान रखना, प्री प्राइमरी, ठीक है। अब कर्नाटक करने वाले देख लीजिएगा, विशेष नोट भाई, कर्नाटक जो है वो कर्नाटक को भी NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कहा जाता है। अब क्यों? देख लीजिएगा, लेकिन यह प्री प्राइमरी स्तर पर नहीं है। क्या भाई? प्री प्राइमरी स्तर पर नहीं है, बल्कि राज्य के सभी क्षेत्रों में इसे लागू करने का प्रारंभिक कदम था। देखो साथियों, उत्तराखंड जो है, अब सुन लीजिएगा भाई, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड ये प्री प्राइमरी के लिए है। लेकिन अगर मान लो पूरा पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में अगर प्राइमरी पूछा नहीं जाए, प्री प्राइमरी पूछा नहीं जाए, कि संपूर्ण भारत में NEP 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, तो वो कर्नाटक होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैंने क्वेश्चन यहाँ मिस हो चुका है, ये प्री प्राइमरी स्तर पर है, ठीक है, प्री प्राइमरी। तो आपको ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड होगा प्री प्राइमरी। और संपूर्ण भारत में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कर्नाटक। और कर्नाटक ने कब लागू किया था भाई? वो 2021 में लागू किया था, 21 में, ठीक है। वो आएगा क्वेश्चन, ठीक है, देखना वो आएगा क्वेश्चन भाई। ये 12 जुलाई 2022 को प्री प्राइमरी स्तर पर बाल वाटिका कक्षा के लिए शुरुआत की थी भाई, देख लीजिएगा भाई। कर्नाटक को NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कहा जाता है, लेकिन यह प्री प्राइमरी स्तर पर नहीं है, बल्कि राज्य के सभी क्षेत्रों में इसे लागू करने का प्रारंभिक कदम था। अब कर्नाटक राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 को 7 अगस्त 2021 को लागू करने का आदेश जारी किया था, जिससे यह नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। बताइए। अब साथियों, यहां पर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में NEP 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, तो वह कर्नाटक रहेगा। लेकिन प्री प्राइमरी शब्द अगर नहीं आए तो आपको कर्नाटक ही करना है, उत्तराखंड नहीं करना है, ठीक है। अगला भाई, अगली बात है, देख लीजिएगा यहाँ पर, ये थोड़ा है आपको समझना है, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 क्या है भाई? क्या है ये क्या है? पाठ्यक्रम ढांचा है, या शिक्षा प्रणाली बोलते हैं, पाठ्यक्रम ढांचा। अब इसमें क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा की संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इस बदलाव के अनुसार स्कूली शिक्षा को 4 चरणों में बांटा है। मैंने बताया था सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज, अभी बताया था मैंने, कौन सा भाई? फाउंडेशन स्टेज, जो नर्सरी से 2 तक, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज 3 से 5, मिडिल स्टेज 6 से 8, सेकेंडरी स्टेज 9 से 12, ठीक है भाई। आगे देखिए, यहां पर पूछा गया NEP के अध्यक्ष कौन थे? NEP के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखो साथियों, यहां पर प्रथम भी नहीं पूछा है, द्वितीय भी नहीं पूछा है, वर्तमान भी नहीं पूछा है, ठीक है। लेकिन NEP के अध्यक्ष कौन थे? मतलब NEP की शुरुआत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत किसने की थी? उसके बाद प्रथम शिक्षा नीति जारी हुई थी 1968, उसके बाद 86 और 2020। तो ये शिक्षा को लागू करने वाले कौन थे? तो शिक्षा नीति को लागू करने वाले अध्यक्ष थे। NEP को तैयार करने के लिए एक समिति का क्या हुआ भाई? गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन ने की थी। उसके बाद प्रथम शिक्षा नीति लागू हुई, दूसरी लागू हुई और आज तीसरी हो गई है, ठीक है। लेकिन शुरुआत किसने की थी भाई? के कस्तूरीरंगन ने की थी। समझ में आ गया? अगली बात, अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, एनईपी का पूरा नाम क्या है? एनईपी का पूरा नाम क्या है? तो एनईपी का पूरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये साथियों पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि एनईपी का पूरा नाम क्या है। पहला तो नेशनल काउंसिल एजुकेशन रहेगा, पहला तो यही रहेगा नेशनल काउंसिल एजुकेशन। दूसरा रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तीसरा रहेगा नेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तीसरा क्या रहेगा, ध्यान से सुनना है, नेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट। चौथा रहेगा नेशनल एजुकेशन, कोई और दे देगा, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये पूरा नाम है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में भाई 2035 तक कितने प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो साथियों, टेस्ट रहेगा जिसमें 9 क्वेश्चन रहेंगे और वो 9 क्वेश्चन आपके इसी में से ही होने वाले हैं, इसलिए वो पहले लास्ट में टेस्ट पेपर भी आपको देना है भाई। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में, अब ये शब्द आपको ध्यान रखना है, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में 2035 तक कितने प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 50%, 60%, 80% या 100%? बताइए। देखो साथियों, इसका सही करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा भाई? ऑप्शन रहेगा ए, 50%। कब तक? 2035 तक, 2035 तक, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है कि एनईपी 2020 का कितने वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER को 50% तक कब बढ़ाना है? अभी मैंने बताया था कितना भाई? 2035 तक। ऑप्शन डी वाला। देखो साथियों, क्वेश्चन घुमा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा गया भाई? यहाँ पर प्रतिशत पूछ लिया है, देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रतिशत पूछ लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया गया? यहाँ पर वर्ष पूछ लिया गया। प्रतिशत तो यहाँ दे दिया और वर्ष यहाँ दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा सकता है, ध्यान रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर ये आप कंफ्यूज खाओगे, मुझे पता है। विशेष नोट, अब विशेष नोट में क्या है देख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का लक्ष्य 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है, न कि किसी प्रतिशत को बढ़ाना है। लेकिन उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% का लक्ष्य रखा गया है। यही क्वेश्चन अभी पूछा गया है। 50%, 2035, दोनों क्वेश्चन वापस मैं रिवीज करूंगा, देख लो एक बार। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का लक्ष्य 2030 तक तो प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल, यहां क्या पूछा हुआ है? प्री स्कूल, प्री से माध्यमिक मतलब 1 से कक्षा 10 तक, माध्यमिक मतलब 10 तक, उच्च माध्यमिक मतलब 11-12, यहाँ पर माध्यमिक की बात की गई है। ध्यान से सुनना है। देखो साथियों, ऐसा समझाने वाला आपको कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। प्री स्कूल मतलब कक्षा 1 से 10 तक, मतलब प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 2030 तक लक्ष्य कितना रखा गया था? 100% लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। वो भी प्री स्कूल से माध्यमिक स्कूल तक। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए 50% का लक्ष्य कब तक रखा गया भाई? 2035 तक रखा गया है। यहां पर यही पूछा गया, देख लीजिएगा। एनईपी 2020 का कितने वर्ष तक उच्च शिक्षा, ये उच्च शिक्षा देख लो भाई, यहां पर उच्च शिक्षा, ठीक है, देख लो यहां। एनईपी 2020 का कितने वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है? मैंने बताया 2035 तक। ऑप्शन डी वाला साथियों सही रहेगा। ऑप्शन डी वाला क्या रहेगा भाई? सही रहेगा। यहां पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में, फिर उच्च शिक्षा की बात कर ली,
उच्च शिक्षा में 2035 तक कितने प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50%। देख लो भाई यहाँ पर 50%। अब एक बार फिर से सुन लो, क्योंकि ये 100% वाला क्वेश्चन आएगा जो आप कंफ्यूज खा बैठोगे भाई वहां पर। ये 2035 वाला भी आएगा ऑप्शन, 2030 वाला भी आएगा, कंफ्यूज खा जाओगे कौन सा 2030 वाला है कौन सा 35 वाला है। ये अगर मान लो कि प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक पूछा जाएगा तो 100% सकल नामांकन रखा गया, 100%। लेकिन कब तक? 2030 तक रखा गया है। प्री से माध्यमिक स्तर तक 2030 तक रखा गया, लेकिन अभी 25 चल रही है, ठीक है। और उच्च शिक्षा के लिए, अब उच्च शिक्षा में आपको पता है कौन कौन से आते हैं भाई? माध्यमिक, जैसे कि उच्च शिक्षा के लिए 11वीं 12वीं है, स्नातक है, कॉलेज स्तर है, ठीक है। आपने बीएड बीएसटीसी किए। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% तक का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये देख लो भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का लक्ष्य, 2020 का लक्ष्य क्या है? 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है, ठीक है। न कि किसी प्रतिशत को बढ़ाना है। लेकिन भाई उच्च शिक्षा के लिए 2035 तक 50% का ही लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब देख लीजिएगा नीति के मुख्य लक्ष्य क्या है भाई, देख लीजिएगा। प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर, प्री स्कूल से मतलब माध्यमिक 1 से 10 तक, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 2030 तक 100% नामांकन रखना है। ये शब्द ध्यान रखना, ये 2030 तक, 2030 तक 100% रखना है, ठीक है। और 2035 तक 50% ही रखना, वो उच्च शिक्षा के लिए है ये, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कि ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 100% लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक विशिष्ट वर्ष तक पूर्ण नामांकन प्राप्त करने के लिए है, ठीक है भाई। आगे देखिए, भारत में शिक्षा के विकास को दिशा देने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक व्यापक रूपरेखा, जिसका उद्देश्य समग्र विकास और आजीविका शिक्षा को बढ़ावा देना है, जिसको क्या कहते हैं भाई? आरटी, एनसीएफ, एनईपी या एनसीईआरटी। बताइए भैया, आपकी टॉपिक कौन सा चल रहा है? एनईपी चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहां देख लीजिएगा, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है भाई? अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में क्या है? एनईपी 2020 का पूरा नाम क्या है भाई? तो एनईपी 2020 का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान भाई 10 + 10, 10 + 2, 10 + 10 नहीं, 10 + 2 है, ठीक है। 10 + 2 शैक्षिक संरचना को किस नई संरचना से बदला गया है भाई? तो आपको बताया था मैंने 5 + 3 + 3 + 4। पहले क्या था भाई? 10 + 2 था, 10 + 2 था, पहले 12 था, क्या था भाई? 10 + 2। अब क्या है? 5 + 3 + 3 + 4 है। तो 10 + 2 की जगह भाई क्या आ गया भाई? 5 + 3 + 3 + 4, वो नई शिक्षा नीति 2020 की है, ठीक है। ये अगला है भाई, एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों लागू किया गया? समग्र विकास है, समावेशी शिक्षा है, बहुविषय शिक्षा है को बढ़ावा देना है, भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार या बदलाव लाना है। ये एनईपी 2020 का क्या है भाई? उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में शिक्षा पर, किस पर? शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो इस क्वेश्चन को। कितना प्रतिशत भाई? 6% भाई। कितना? 6% लक्ष्य रखा गया है, ओके भाई। अगला है, एनईपी 2020 का भाई, ये क्वेश्चन आ गया, ये आ गया भाई, प्री स्कूल वाला।
ठीक है, आगे आइए। एनईपी 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? अभी बताया था भाई मैंने, क्या रहेगा? प्री स्कूल से माध्यमिक कक्षा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के लिए 2030, प्री स्कूल से भाई माध्यमिक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। कक्षा 5 तक, कक्षा 5 तक, लेकिन इसे कक्षा 8 और इससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। देखो 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 5, 6, 7, 8, तो आपको 5 करना है। अगर 5 नहीं है, 6, 7, 8, 9 है तो आपको 6 करना है, क्योंकि आगे बढ़ाया जा सकता है। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए 5 से शुरू होगा भाई, कक्षा 5 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा, भाई यहाँ किसकी बात की कर दी है भाई? उच्च शिक्षा की बात कर दी है। समझ गए मेरी बात को भाई? समझ रहे हो ना आप लोग? उच्च शिक्षा की फिर बात कर दी है भाई। प्री प्राइमरी और माध्यमिक तक मैंने बताया था 2030 तक, ये रहा भाई 2030 तक, यही है ना 2030 तक, वो प्री स्कूल माध्यमिक तक, माध्यमिक स्तर तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माध्यमिक नहीं पूछा हुआ है। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में भाई सकल नामांकन अनुपात को किस वर्ष तक 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 2035 तक साथियों। ओके भाई, समझ में तो आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 में शिक्षा मंत्रालय का नया नाम भाई क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, देखो साथियों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी का नया नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय। अब पूछा जाएगा कि शिक्षा मंत्रालय का नया नाम क्या कर दिया है? तो नया शिक्षा मंत्रालय का नया नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है भाई, एनईपी 2020 के तहत किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा? एनईपी 2020 के तहत, अभी एनईपी 2020 के तहत वर्तमान में, एक तो बहुविषयक शिक्षा जिसमें छात्र अपने पसंद के विषयों को चुन सकेंगे, ये शिक्षा बढ़ा दी जाएगी। ठीक है साथियों, अगली बात है, एनईपी 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या बदलाव किए गए? भाई बोर्ड में क्या बदलाव किए गए बताइए? तो बोर्ड में क्या बदलाव किए गए हैं? बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम कर दिया गया है। देखो, बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा और उन्हें अधिक लचीला बनाया जाएगा। इन्हें साल में 2 बार आयोजित करने का प्रस्ताव है भाई। इन्हें साल में 2 बार आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। ओ हो भाई, बोर्ड परीक्षा क्या होगी भाई? 2 बार होगी। एनईपी 2020 के अंतर्गत साल में 2 बार आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है ये। ठीक है साथियों, अगला भाई, एनईपी 2020 में स्कूल और कॉलेज दोनों स्तरों पर किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है? देखो साथियों, एनईपी बस एक ही बात करता है, व्यावसायिक शिक्षा। अगर मान लो किसी बच्चों को नौकरी नहीं मिले तो क्या कर भाई? आप पढ़ रहे हो रेट में अभी लेवल 1 लेवल 2 में, अगर नहीं मिले तो क्या करोगे भाई? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, चाय धंधा उधर उधर, है ना? तो व्यावसायिक शिक्षा दो बच्चों को, तो व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया अभी वर्तमान एनईपी 2020 में। ठीक है, अगली बात भाई, एनईपी 2020 में मूल्यांकन पद्धति में क्या सुधार किया गया? भाई पहले मूल्यांकन कैसे होता था आपको पता है? लिखित होता था। ठीक है, और उसके आधार पर आप भाई पास हो जाते थे, लिखित परीक्षा होती थी। लेकिन एनईपी में क्या परिवर्तन किया? मूल्यांकन में मूल्यांकन प्रणाली को रटने के बजाय रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और वैचारिक समझ पर आधारित बनाया जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि एनईपी 2020 में मूल्यांकन पद्धति में भाई किस प्रकार सुधार किया गया है या किया जाएगा? एक तो रचनात्मकता पर, ठीक है, आलोचनात्मक सोच पर और वैचारिक समझ पर। एक साथियों आपके रहेगा कुछ और दे देगा, ठीक है, तो वो नहीं रहेगा। लेकिन 3 है ये रचनात्मक। देखो, ये रचनात्मक को एक सृजनात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, तो रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और वैचारिक समझ पर क्या बनाया जाए,
मूल्यांकन पद्धति पर सुधार किए जाएंगे। और ये डिग्री वाला ध्यान रखना ये। और इसमें 360 डिग्री समग्र प्रतिकार का भी प्रस्ताव है भाई। ये पूछा गया है कि NEP 2020 में मूल्यांकन पद्धति में कितने डिग्री समग्र प्रगति का कार्ड का प्रस्ताव रखा गया है। तो 360 डिग्री, 4 ऑप्शन रहेंगे वहाँ, 180 डिग्री, 360 डिग्री, कोई और देगा 66 डिग्री, 90 डिग्री, फिर आप बैठ जाओगे। तो 360 डिग्री है भाई, ठीक है। अगली बात, NEP 2020 का मुख्य फोकस क्या है भाई, क्या है ये NEP 2020 किस पर फोकस डाल रहे हैं ये। तो ये साथियों एक समावेशी शिक्षा है। क्या है यह? एक नीति समावेशी और समान शिक्षा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा और शिक्षकों के पेशेवर विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या है भाई NEP 2020 क्या है? ज़्यादा किस पर फोकस डालता है ये? बच्चों पर, ठीक है। यह नीति समावेशी समान शिक्षा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा और शिक्षकों के पेशेवर विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NEP 2020 का मुख्य फोकस किस पर है भाई? प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्ध, ये ऐसे ऑप्शन रहेंगे भाई, ध्यान से सुनना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था पर, एक साथियों है शिक्षक के पेशेवर। भाई शिक्षक को ऐसे बनाओ कि बच्चों को वो अच्छा पढ़ा सके, ठीक है। अगली बात है भाई ये ECCE का फुल फॉर्म क्या है भाई? ECCE, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ECCE का फुल फॉर्म क्या है भाई हिंदी में? तो हिंदी में पूछा जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अगर इंग्लिश में अगर आप देख लेना भाई, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है भाई, ठीक है, आ रही है इंग्लिश तो आ रही है भाई मुझे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल है, इसका अर्थ है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की समग्र देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित होना, जो इनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है भाई। तो ECCE का फुल फॉर्म क्या है? ये ध्यान रखना आपको, ये इंग्लिश वाला ध्यान रखना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशन नहीं, एजुकेशनल है, ठीक है, एजुकेशनल। आगे देखिए भाई, नई शिक्षा नीति 2020 को कितने वर्षों के बाद लाया गया है भाई? मतलब कितने साल पुरानी है, तो कितने वर्षों के बाद लाया गया है? ये 34 वर्षों के बाद लाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, NEP 2020 किस शिक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करती है? साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है किसकी जगह ले रही है ये भाई? जो नई शिक्षा जो नीति है ना 2020 वाली, ये 2020 वाली है ना, ये किसकी जगह ले रही है? इसी को क्या बोलते हैं भाई? प्रतिस्थापित। तो ये NEP 2020 जो है शिक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करती है 10+2 शिक्षा प्रणाली को, अभी बताया मैंने, ठीक है। NEP 2020 के अनुसार नई शिक्षा प्रणाली का ढांचा क्या है? तो मैंने बताया था 5+3+3+4। 5 में मैंने बताया था कौन सी भाई? प्री प्राइमरी और आपके मिडिल स्कूल, और 1 से 2 जो इसमें आपकी बालवाड़ी है, आंगनवाड़ियाँ हैं, ये आती है। 3 में 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 वाले बच्चे रहेंगे। उसके बाद फिर 3 वाले में 6 से 8 वर्ष तक। उसके बाद 4 वाले में आपको बता दूं मैंने 9 से 12 जो उच्च शिक्षा के लिए है, और इसका नाम भी मैंने बताया था। पहला क्या था? फाउंडेशन स्टेज। पहला क्या था भाई? 5 वाला स्टेज था फाउंडेशन स्टेज। दूसरा क्या था भाई बताइए? दूसरा क्या था? नहीं पता सर, भूल गए, कोई बात नहीं, याद कर लेना बेटा, याद कर लेना, आएगा एग्जाम में। गलत करोगे वहाँ पर भी गलत करोगे, मुझे पता है भाई, वहाँ पर भी गलत करोगे आप, इसलिए याद कर लो, उसमें भी भलाई है, ठीक है। आगे देखिए, NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में 100%, ये आ गया भाई, ये आ गया क्वेश्चन। मैं बोल रहा था ना भाई 100% NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? बताइए।
2030 तक। देखो साथियों, ये 100% ये शब्द याद रखना है, बाकी तो छोड़ो। ये 100% 2030 तक, 100% कब? 2030 तक, 100% 2030 तक, 100% 2030 तक, ऐसे याद कर लो। और 50% 2035 तक, 50% 2035 तक, वरना अंदर चारों ऑप्शन रहेंगे, 35 वाला भी रहेगा, 30 वाला भी रहेगा, 20 वाला भी रहेगा, 25 वाला भी रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, सही करके आना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2035 तक। 50-35, देखो याद कर लो, 50-35। भाई 50 से पहले क्या आता है? 35 आता है ना भाई, याद करने का तरीका, वरना कंफ्यूज खा जाओगे, अंदर चक्कर आएंगे ही आएंगे। 50 से पहले क्या आता है? 35 आता है। ठीक है, 50 से पहले क्या आता है? 35 बस, और 100 आ गया, इसलिए आपको 30 ही करना है। ठीक है, एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये व्यावसायिक शिक्षा देना है ना भाई, एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक शिक्षा देना है, लेकिन कौन सी कक्षा से शुरू किए जाएंगे? कक्षा 6 से। कक्षा 6 से। अब 6 में कौन सा स्तर आता है? मैंने बताया था, कौन सा स्तर आता है भाई 6 में? एक तो रहेगा 1 से 2, 3 से 6, दूसरा वाला स्टेज आता है। ठीक है, ध्यान से सुना। उसके बाद 8 से 9, उसके बाद 9 से 12, तो दूसरे वाले स्टेज में ये आता है। यहाँ पर स्टेज भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, एनईपी 2020 के तहत बच्चों को कौन सी भाषा सीखने का प्रस्ताव है भाई? बच्चों को 3 भाषाएं, जिसमें कम से कम 2 तो भारत की हो। अब 2 भारत की कौन सी भी हो सकती है, हिंदी, अंग्रेजी, कौन सी भी। ठीक है, 2 ये, बाकी 3 भाषाएं, जिसमें 3 भाषाएं रहेगी, 3 भाषाएं रहेगी, जिसमें आपकी 2 भारत की मूल भाषा होगी, और बाकी एक जो है कि बाहर की रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 किस मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर जोर देती है? तो ये निपुण भारत मिशन के तहत। क्या पूछा गया भाई? यहाँ पर पूछा गया है एनईपी 2020 किस मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर जोर देती है? निपुण भारत मिशन के तहत। देखो 4 ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर, मिशन ज्ञान, निपुण भारत, उसके बाद 2 और देखें, और कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को किस वर्ष बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया? एक और आ गया 7, एक और आ गया 40 वाला, 2040। अब आपके सामने भाई 2030 वाला रहेगा, 2035 वाला रहेगा, 2040 वाला भी ऑप्शन में रहेगा। चक्कर आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? आएंगे। देखो 2030 वाला तो मैंने बता दिया, 35 वाला भी बता दिया। अब 40 क्या है? 40 किसके लिए भाई? उच्च शिक्षा संस्थानों को किस वर्ष तक बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है? देखो साथियों, ये जो है ना, ये उच्च शिक्षण जो संस्थाएं होती है ना, संस्थाएं, उस संस्थानों में बहुविषयक संस्थान बनाने के लिए रखा। ये शब्द ध्यान रखना, बहुविषयक संस्थान। बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य कब? 2040 तक रखा गया है। बहुविषयक संस्थान, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, अगली बात, अगला है भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 34 साल पुरानी किस नीति को प्रतिस्थापित करती है? तो मैंने बताया था 1986 को प्रतिस्थापित करती है। ठीक है, 20 वाली। एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या रखा गया भाई? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल के पाठ्यक्रम की नई संरचना क्या है? मैंने बताया था 5+3+3+4। ठीक है भाई, यहां पर पूछा गया स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन
अनुपात का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो 100% में बताया था 2030 तक। 100% कब तक? 2030 तक। ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक शिक्षा को किस कक्षा से शुरू किया जाएगा? मैंने बताया था कक्षा 6 तक। उच्च शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? देखो साथियों, बहुविषयक शब्द आया है यहाँ पर। उच्च शिक्षा संस्थानों में, उच्च शिक्षा जो संस्थाएं होती है ना, वहां पर बहुविषयक शिक्षा बनाने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया था। ये रहा, अभी पूछा है, ये ला भाई, हाँ भाई, ये वाला बहुविषयक संस्थान, ये रहा। ये बहुविषयक शब्द ध्यान रखना, बहुविषयक संस्थान 2040 तक रखा गया है। ठीक है। आगे देखिए, एनईपी 2020 में किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान है? मैंने बताया था कक्षा 5 तक। स्कूली शिक्षा के किस चरण में, भाई चरण पूछ लिया यहाँ पर, स्कूली शिक्षा के किस चरण में छात्रों को अपनी पसंद के विषय चुनने की अनुमति दी गई है? तो चौथे चरण में। देखो साथियों, एक प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं। 9 से 12 ऐसे भी हो सकते हैं, और 9 से 12 में कौन सा स्तर है? माध्यमिक चरण। कौन सा चरण है में? माध्यमिक चरण। ये भी ऑप्शन हो सकते हैं। ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा ही, सही करना तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अगली बात, नई शिक्षा नीति में छात्रों के मूल्यांकन के लिए किस नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो परख, किसकी भाई? परख की स्थापना की जाएगी मूल्यांकन के लिए। एनईपी 2020 के प्रमुख लक्ष्यों में से क्या है भाई? प्रमुख लक्ष्यों में तो भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनाना, ये प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है भाई। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक कितना बढ़ाना है? मैंने बताया था 35 तक 50% बढ़ाना है, मैंने बताया था अभी। ठीक है। एनईपी 2020 का मसौदा किस समिति द्वारा तैयार किया गया? देखो साथियों, एनईपी जो है ना, एनईपी, ये एनईपी 2020 का मसौदा है ना, वो के कस्तूरी रंगन समिति, ये समिति है के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। लेकिन अध्यक्ष 2020 में कौन था भाई? मैंने बताया था, पहला ही क्वेश्चन था, देख लेना फिर से वहां से। स्कूली शिक्षा में बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में क्या बदलाव किए गए? मैंने बताया था बोर्ड परीक्षाओं को 2 भागों में बांटा गया है, वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक, जैसे छात्रों पर से दबाव कम हो सके। ओके भाई। आगे देखिए, एनईपी 2020 के तहत स्नातक कार्यक्रम की अवधि में क्या बदलाव किए भाई? स्नातक कॉलेज स्तरों में, मतलब बड़े बड़े कॉलेज है ना, डिग्रियां वाली, उनमें स्नातक कार्यक्रम 3 या 4 साल के होंगे, जिसमें बीच में मल्टीपल एंट्री और 21 विकल्प होंगे। भाई अभी क्या है, बीएड बीएसटीसी आपको पता है 3 साल की कर दी है, पता है 3 साल की बीएड बीएसटीसी कर दी है। तो यही है, ये स्नातक स्तर पर क्या कर दिया गया भाई? तो 3 या 4 साल के होंगे, जिसमें बीच में क्या होगी? मल्टीपल एंट्री होगी, मतलब रेगुलर नहीं जाना है आपको, 3 साल तक रेगुलर नहीं जाना है, कुछ कुछ समय पर आपकी एंट्री होगी, वहाँ पर मल्टीपल एंट्री होगी, और उस समय आपके एक्सिट विकल्प होंगे। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का नया मॉडल किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? भाई ये नया मॉडल जो है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4, ये कौन से बच्चों के लिए है भाई? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का नया मॉडल किन आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 3 साल से 18 साल तक के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन 6 से 14 भी रहेगा भाई, मुझे पता आप 6 से 14 ही करोगे, मैं जानता हूँ मैं 100% जानता हूँ। ऑप्शन में 6 से 14, पहला तो ये रहेगा, दूसरा रहेगा 3 से 18, ठीक है, 12 से 18, ऐसे ऑप्शन साथियों रहेंगे। आपका सबसे ज़्यादा फेमस और अच्छा कौन सा है? 6 से 14 वाला, यही करोगे मुझे पता है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, 3 से 18 साल तक के लिए 2020 जो नया पाठ्यक्रम है ना, वो इन आयु बच्चों के लिए है। ठीक है। 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य किस स्तर तक रखा गया है? तो 100% प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर, मैंने बताया था भाई 100% लक्ष्य कौन से स्तर तक है? प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक, मैंने बताया था। आपने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो देख लो। ये अगला,
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस आयोग या समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? मैंने बताया था कस्तूरी रंगन। ठीक है, एनईपी 2020 के 5 स्तंभ कौन से? साथियों ये स्तंभ पूछे गए हैं, स्तंभ पूछे गए हैं। एनईपी 2020 के 5 स्तंभ, पहला ऑप्शन दिया था, पहला तो पहुंच दिया था, पहुंच, बी वाला दिया था समानता, तीसरा दिया था अखंडता, चौथा दिया था सामर्थ्य या गुणवत्ता। तो अखंडता नहीं है, ठीक है, अखंडता नहीं है, तो ये ध्यान रखना आपको, ये 5 स्तंभ। अब स्तंभ पूछे जाएंगे, एनईपी 2020 में कुल कितने स्तंभ हैं? तो 5 स्तंभ है, ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, 5 स्तंभ, तो 5 स्तंभ है। कौन कौन से? पहला तो है पहुंच, क्या है भाई? पहला तो है पहुंच, दूसरा क्या साथियों? समानता, तीसरा कौन सा है? गुणवत्ता, चौथा कौन सा है? सामर्थ्य, और पांचवा कौन सा है? जवाबदेही। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक की शिक्षा किस भाषा में दिए जाने पर जोर दिया गया है? तो कक्षा 5 तक के लिए क्षेत्रीय या मातृभाषा भाई। ठीक है, एनईपी 2020 के तहत मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम को किस शिक्षा स्तर में लागू किया गया है? मैंने बताया था उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, प्री स्कूल के लिए नहीं है। ये यहाँ क्या पूछा हुआ है? मल्टी एंट्री, मतलब रोज एंट्री नहीं, 3 साल की है भाई, 3 या 4 साल की वर्तमान में। ठीक है, कुछ ही समय में आपको वहाँ एंट्री देनी है और कुछ एक्सेस लेना है आपको। ठीक है, तो ये उच्च शिक्षा के लिए लागू हुई है अलग अलग से। ठीक है, एनईपी 2020 में किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने पर जोर दिया गया है? तो व्यावसायिक शिक्षा पर एकीकृत करने पर जोर दिया गया कक्षा 6 वाले बच्चों को ज़्यादा जोर दिया गया है, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दो भाई। ठीक है, एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है? देखो साथियों, उच्च शिक्षा के लिए एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस निकाय की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, एनआरएफ। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों को कम से कम किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए? तो मैंने बताया था कक्षा 5 तक। ठीक है, देखो 5 तक तो मातृभाषा पढ़ाई जानी चाहिए, ध्यान से सुनना, 5 तक तो मातृभाषा पढ़ाई जानी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा, 6 तक व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये ध्यान रखना, क्रम पूछा जाएगा वहाँ पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया? मैंने बताया था बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर जोर दिया गया। ठीक है भाई, एनईपी 2020 में किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया? 2025 तक। ये 25 वाला आ गया भाई, 2030 वाला भी आ गया, 35 वाला भी आ गया, है ना, ये 2025 वाला भी आ गया, और एक 2040 वाला मैंने बताया था ना, 40, ये भी आ गया। ये चारों ऑप्शन में रहेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर ये 25 वाला क्या भाई? 25 वाला है एनईपी 2020 में किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा से जोड़ देना है? 25 तक। अभी ये 25 चल रही है ना भाई, तो 25 तक का लक्ष्य रखा गया था कि जो ये व्यावसायिक शिक्षा है ना, अभी तो 6 तक है ना, 6 तक व्यावसायिक शिक्षा, उसको है ना भाई 2025 तक लक्ष्य था कि मुख्य धारा उच्च शिक्षा प्रणाली से इसको जोड़ दो भाई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस नए संगठन की स्थापना की बात की गई है? तो भारतीय अनुसंधान फाउंडेशन, एनआरएफ। ठीक है भाई, एनआरएफ। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक के रूप में किस आयोग की स्थापना का प्रावधान है? एकल नियामक के रूप में तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की गई है, एकल नियामक के रूप में। क्या है भाई एकल नियामक? बताइए बताइए, एकल नियामक क्या है? क्या है ये? एनईपी 2020 में उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मतलब बड़े स्कूलों में उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक के रूप में
किस आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। उच्च शिक्षा, देखो साथियों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आयोग भी होगा, भारतीय शिक्षा आयोग भी होगा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग भी होगा, तो आपको उच्च शिक्षा आयोग चुनना है। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशनल स्टेज, ये आ गया भाई। कौन सा है? पहला स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आपको बताया था मैंने प्राइमरी से भी पहले वाली प्री प्राइमरी। भाई प्राइमरी तो वो तो आपकी तीसरी कक्षा में आ जाती है, जो सेकेंड स्टेज में आ जाता है प्राइमरी स्टेज। ठीक है। प्री प्राइमरी और आपकी कक्षा 1 से 2 तक। अब 1 से 2 तक में आपको पता है कौन कौन सी कक्षाएं आती है? बालवाड़ी है, आंगनवाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये आती है उसमें। तो फाउंडेशन स्टेज के अंदर कौन सी कक्षाएं आती है? ये आ गई भाई नर्सरी से कक्षा 2 तक, जिसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे शामिल किए गए हैं। ठीक है भाई। नई शिक्षा नीति 2020 में बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में क्या बदलाव किया गया? मैंने बताया था भाई बोर्ड परीक्षाओं को वर्ष में 2 बार आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को किस वर्ष तक बहुविषयक, मैंने बताया था बहुविषयक 40 तक है, बहुविषयक उच्च शिक्षा को बहुविषयक से जोड़ना 2040 तक का लक्ष्य है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, नोट कर लो आप। ठीक है। अगला है भाई यहाँ पर एनईपी 2020 के अनुसार किस डिग्री कोर्स को बंद कर दिया गया? भाई अभी वर्तमान में ये एनईपी जो 2020 लागू किया गया ना, तो एक डिग्री है उसको बंद कर दिया गया है, एमफिल को। किसको भाई? एमफिल को क्या कर दिया है? बंद कर दिया गया है। ठीक है। आगे देखिए एनईपी 2020 के तरफ ये परख का पूर्ण रूप क्या है? साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। परख का पूर्ण रूप क्या है? अगर हिंदी में पूछे तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू और एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर इंग्लिश में पूछे तो परफॉर्मेंस यही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है। ये परख का क्या है भाई? पूर्ण नाम है। अब यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो साथियों ये उद्देश्य ध्यान रखना आपको। मान लो 3 उद्देश्य तो यहां से दे देगा और एक कोई और दे देगा, तो ध्यान रखना है। समान और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, पहला तो समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। दूसरा है बहुविषयक, मैंने बताया था 40 तक, बहुविषय तक कब तक? 2040 तक। बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना है कब तक? 2040 तक। शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा देना है, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच प्रोत्साहन, लचीला समग्र शिक्षा को विकसित करना है, ये उद्देश्य है। ठीक है। ये आ गया भाई एनईपी में नई जो 5+3+3+ शैक्षणिक संरचना, ये क्या है? तो ये साथियों नई संरचना जो है बच्चों की उम्र के हिसाब से शिक्षा के चरणों को दर्शाती है। 4 चरण हैं जो बच्चों की उम्र मतलब आयु के अनुसार दर्शाती है। आयु के अनुसार ये दर्शाती है कि पहले स्टेज में इतने वाले बच्चे रहेंगे, दूसरे स्टेज में इतने वाले रहेंगे, तीसरे स्टेज में इतने वाले रहेंगे, चौथे स्टेज में इतने वाले बच्चे रहेंगे। तो आयु स्तर के अनुसार ये क्या कर दिया भाई? ये संरचना में परिवर्तन कर दिया गया है। ओके। अगला देखिए उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा, भाई क्या पूछा हुआ? उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश और निकास विकल्प से क्या तात्पर्य? ये बहुप्रवेश और निकास क्या है? तो साथियों ये एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक कार्यक्रम 3 से 4 साल का हो सकता है, जिसमें बीच में ही पढ़ाई छोड़ने और फिर से शुरू करने की सुविधा है। इस लचीलेपन के तहत छात्र पढ़ाई छोड़ने पर भी प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त कर सकता है। ये क्या है? बहुप्रवेश मतलब भाई आपने मान लो छोड़ दी पढ़ाई, आपने नहीं, बच्चों की बात है। ठीक है। बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, फिर वो वापस प्रवेश कर सकता है, बहुप्रवेश 2 बार कर सकता है, और निकास जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या है? प्रमाण पत्र भी प्राप्त, ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने का एक एनईपी का लक्ष्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब साथियों आपके क्या होंगे? टेस्ट पेपर होंगे, 9 क्वेश्चन होंगे टेस्ट पेपर ग्रुप में। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 2 घंटे से मैं गला फाड़ रहा हूं आपके सामने। कितने घंटे से? 2 घंटे से। और आपका आंसर
मुझे कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगर मान लो आपने कमेंट्स बॉक्स में, ये 9 क्वेश्चन रहेंगे, 9 क्वेश्चन, अगर मान लो आपने कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर नहीं दिया तो भाई गए आप काम से। इसलिए कोशिश करो, भले गलत हो, आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। अब आंसर कैसे बताना है? सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स खोलना है, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 क्रम वाइज गिनती लिख दो। उसके बाद पहले के डी है तो डी लिख दो, दूसरा ई है तो ई विकल्प नहीं है, बी है तो बी, सी है तो सी, ए है तो ए, यूँ करके फिर आपको सेंड कर देना है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपका टेस्ट पेपर होता है शुरू, और टेस्ट पेपर में पूरे 9 क्वेश्चन को सही करने वाले को भाई ये PDF फ्री में मिल जाएगी। मैंने बताया था ना PDF कैसे प्राप्त करनी है, फ्री में मिल जाएगी। 9 क्वेश्चन सही करने वाले को, वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तब। ऐसा नहीं कि सर मेरे 9 सही है मैं कमेंट्स कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, पूरे कमेंट्स के आंसर मुझे चाहिए, वो भी कमेंट्स बॉक्स में मैं चेक करूंगा। उसके बाद ईमानदारी के साथ, अगर आपने सही किए तो ईमानदारी के साथ ये PDF आपको मैं दे दूंगा। अगर मान लो कि आप कमेंट्स नहीं करोगे, अगर PDF चाहिए तो मात्र आपको 20 रुपये पे करने होंगे इस PDF के लिए। सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन मिलेगा, संपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, इसी में से एक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए 9358359062 इस नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको 20 रुपये पे कर देने हैं, और 20 रुपये पे करने के बाद ये तुरंत PDF आपको मिल जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। अगर कमेंट्स बॉक्स में आप बताओगे तो फिर भी मिल जाएगी, वो भी आंसर प्रूफ के साथ मैं चेक करूंगा, उसके बाद मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। दोनों भाई, अगर 20 रुपये की चाहिए तो 20 रुपये ले लो, और फ्री में चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बता दो आंसर, ठीक है। एक भी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला है, पूरे क्वेश्चन 9 सही होने चाहिए, तभी मैं दूंगा भाई ईमानदार के साथ, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों को किस वर्ष तक बहुविषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030, 2035, 40, 2050। पहला क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, NEP 2020 में बहुविषयक शिक्षा के लिए किस आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत कौन सी कक्षा आती है? मैंने बताया था नर्सरी से 2, 1 से 3, 3 से 5, 6 से 8, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को किस वर्ष तक 50% तक का लक्ष्य रखा गया है? 25, 30, 35 या 40, ठीक है। ऑप्शन रहेगा आपके सामने। पांचवा, NEP 2020 का उद्देश्य किस वर्ष तक स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना है? 25, 30, 35 या 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 में उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक के रूप में किस आयोग की स्थापना की गई? तो एकल नियामक के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, भारतीय चिकित्सा आयोग, ठीक है। NEP 2020 में किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में मुख्य धारा से जोड़ना है? 25, 30, 35 या 40, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा के 5 स्तर कौन कौन से? मैंने बताया थे 5 स्तर या 5 स्तंभ कौन कौन से देख लीजिएगा। पहुंच, गुणवत्ता, ये आप यहाँ पर ही चेक कर लीजिएगा, और आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना है। उसके बाद परक का पूरा नाम क्या है? तो देख लीजिएगा, परक का पूरा नाम, 9वां क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? डेवलपमेंट, यहाँ पर डिपार्टमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट इंस्टीट्यूट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आपको बताना भाई परक का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपका टेस्ट पेपर ये 9 रहेंगे, जिसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। पूरे सही मैं PDF फ्री में दे दूंगा। अगर चाहिए तो 20 रुपये पे करने होंगे। 20 रुपये पे कौन से नंबर पर करने होंगे? 9358359062
62। इस नंबर पर आपको पे करने होंगे 20 रुपये, तभी मिलेगी। या फिर मुझे पूरे क्वेश्चन 9 क्वेश्चन उसका आंसर दे दो तभी मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से प्राप्त करो साथियों। और आपके पास देखो साथियों, कुछ टॉपिक हैं जैसे कि आपकी ये एनईपी 2020, ठीक है 2020, शैक्षिक परिदृश्य, फ्लैगशिप योजनाएं, करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद शिक्षण अधिगम के नवाचार, ये कुछ नए नए टॉपिक है ना भाई, जिसके आपके 150 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन अगर मान लो कोई दे रहा है पीडीएफ तो ले लेना। 20 रुपये की तरफ मत देखना, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं में से चयन होगा। बाकी तो सब सही करके आ जाओगे, मुझे पता है। शिक्षण विद्या है, मनोविज्ञान है भाई, ठीक है। उसके राजस्थान जीके हैं आपकी, ये तो सब सही करेंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपके यही टॉपिक रहेंगे। कौन कौन से भाई? सबसे पहला टॉपिक रहेगा शैक्षिक परिदृश्य। मैंने पिछली वीडियो में बताया था शैक्षिक परिदृश्य जो आपके चयन का मुख्य आधार है। मैंने बताया था इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा मात्र कितने रुपए में? 20 रुपये में दे दूंगा, मैंने बताया था। और बहुत से ने खरीदी भी ली है और मुझे कमेंट आते हैं, सर मैंने 2 बार पीडीएफ पढ़ ली। गुड। मैंने 3 बार पढ़ ली। गुड भाई, गुड, बहुत गुड, हो जाएगा। उसके बाद मैंने फ्लैगशिप योजना की पीडीएफ दी है भाई, फ्लैगशिप योजना की पीडीएफ दी है। बहुत से ले लिए भाई, 20 रुपये गए तो गए, पर ले ली, सारे ने ले ली है फ्लैगशिप योजना की पीडीएफ। बोल रहे सर बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने 2 बार पढ़ ली। वेरी गुड, मतलब दोनों पीडीएफ उनको मिल चुकी है। तीसरी ये एनईपी की पीडीएफ है जो आपको 20 रुपये मिलेगी, ठीक है, एनईपी की पीडीएफ। और इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अभी बनाएगी पीडीएफ है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ ये पीडीएफ ले लेना भाई, 20 रुपये में मिल जाएगी। और उसके बाद एक टॉपिक आपकी करंट अफेयर्स रहेगी, जो मैं आपको समय पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मतलब ये टॉपिक है ना ये चारों टॉपिक चयन के लिए मुख्य है भाई, चयन के लिए मुख्य ये चारों टॉपिक। क्योंकि देखो 20 रुपये, 20, 40, 20, 60, 20 कितने हो गए? 60, 80, ये 80 रुपये की पीडीएफ है। लेकिन 80 रुपये की पीडीएफ है ना ये, जो मैं आपको 50 रुपये में प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरी की पूरी पीडीएफ। शैक्षिक परिदृश्य की, फ्लैगशिप की, एनईपी की, उसके बाद करंट अफेयर्स की, चारों पीडीएफ, चारों के क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, वो भी मात्र 50 रुपये में। अगर आपको एनईपी वाली चाहिए, अभी ये पढ़ाई है, तो 20 रुपये लगेंगे। शैक्षिक परिदृश्य वाले चाहिए तो 20 लगेंगे। फ्लैगशिप योजना वाले चाहिए तो 20 लगेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स तो साथियों बन रही है, आ जाएगी, वो भी आ जाएगी, बस चिंता मत करो। और चारों टॉपिक को मजबूत कर लो बस, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। 9 क्वेश्चन दिए, उसका आंसर मुझे बताइए, पीडीएफ में फ्री में दे दूंगा। यही वाली पीडीएफ, पूरी नहीं, ये वाली, ठीक है। अगर 20 रुपये पे करोगे नंबर पर तो मैं आपको वो पीडीएफ दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा साथियों आप बताना है मुझे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना है। और नेक्स्ट वीडियो साथियों आपकी कौन सा होने वाली है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के इतने सारे क्वेश्चन होंगे। अभी भाई वर्तमान में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, संसद में बहुत से परिवर्तन हुए, बहुत से विधायक आए, महिला विधायक आए हैं। अभी क्या हुआ है कि संसद में भाई मैं बता देता हूँ आपको, बहुत से ऐसे विधायक जो हैं जो संसद में ये अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, अभी वर्तमान में की बात है। तो ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी पीडीएफ में आपको दे दूंगा करंट अफेयर्स के रूप में। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो भाई। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।